नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक जमींदार जिसका नाम कांतिलाल था। वो अपनी दोनों बीवी शारदा और मंजू के साथ रहा करता था। मंजू कांतिलाल की पहली पत्नी थी, जो काफी भोली और नेक थी। दूसरी तरफ शारदा काफी घमंडी और सुंदर थी। कांतिलाल सिर्फ शारदा को चाहता था, क्योंकि वो काफी सुंदर और गोरी हुआ करती थी। पर मंजू से काफी नफरत, क्योंकि वो गरीब और काफी सांवली थी। अरे ओ मंजू, मंजू, ओ मंजू, कहाँ रह गई हो? क्या तुम बेहेरी हो गई हो कि तुम्हें मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही? या फिर तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो? उतनी देर में मंजू आ जाती है। जी बोलिए, क्या हुआ दीदी जो आप इतने जोर से चिल्ला रही हो? तुम क्या बेहरी हो गई हो? मैं तुम्हें काफी देर से आवाज दे रही हूँ। तुमने मेरी आवाज सुनी नहीं, या फिर ना सुने का नाटक कर रही हो। पर दीदी मैं क्यों नाटक करूंगी? इसलिए क्योंकि तुमको मेरे से काफी ईर्ष्या होती है, क्योंकि मैं इतनी सुंदर जो हूँ और तुम इतनी बदसूरत। और वैसे भी पतिदेव तो सिर्फ मेरी खूबसूरती के पीछे पागल है, इसलिए तुम मेरे से ईर्ष्या करती हो। खैर छोड़ो, चलो सब काम फटाफट करो, मुझे तैयार होना है। पर शारदा दीदी, तुम भी थोड़ा काम कर लिया करो ना। मैं अकेली इतनी बड़ी हवेली में काम नहीं कर पाती। ये सब मैं नहीं जानती। अगर काम करते मेरे चेहरे पर चोट आ गई तो मेरा इतना सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा। तुम्हारे इस सुंदर चेहरे पर काफी घमंड है ना? देखना, एक ना एक दिन तुम्हारा ये घमंड टूटेगा जरूर। और अब बस, अब मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ ये हवेली छोड़कर। अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। इधर नहीं आओगी तो जाओगी कहाँ? तुम्हारे माँ बाप के पास इतने पैसे हैं कि वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सके। देखना, तुम्हें वापस तो यहीं आना पड़ेगा, और जब तुम आओगी तब मैं तुम्हें यहाँ से ढके मारकर निकालूंगी। मंजू वहां से निराश होकर चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल की ओर आ जाती है। वहां वो एक सूखा पौधा देखती है और कहती है, अरे यहाँ तो काफी पेड़ सूखे हुए हैं। एक काम करती हूँ, पेड़ को थोड़ा पानी पिला देती हूँ। मंजू वहां रखे एक बाल्टी से उस पौधे को पानी देती है और आगे की ओर चली जाती है। आगे उसे एक और पौधा दिखता है जिसकी डाली झुकी हुई थी। अरे बेचारा, ये पेड़ भी झुका हुआ है। क्यों ना मैं इस पेड़ की भी मदद कर दूं? मंजू वो झुके हुए पौधे को ठीक कर आगे चलने लगती है। आगे कुछ देरी पर एक बाबा दिखते हैं। बाबा, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपके ध्यान में बाधा डाल रही हूँ। बोलो बेटी, क्या हुआ? बाबा जी, मेरे पतिदेव की 2 पत्नियां हैं। एक मैं और एक शारदा। शारदा काफी खूबसूरत है और मैं काली कलोटी बदसूरत जैसी, जिस कारण से मेरे पतिदेव मेरी तरफ देखते भी नहीं और ना ही कोई घर पर मुझे पसंद करता है, मेरे काले रंग की वजह से। बेटी, मैं सब जानता हूँ। एक काम करो, यहाँ से थोड़ा आगे चलते रहो। उधर तुम्हें एक तालाब दिखेगा। तुम उस तालाब के जल से तुम अपना मुंह धो लो। वो बाबा ने जैसा कहा था उसी तरह मंजू अपना चेहरा उस पानी से धो लेती है और चेहरा धोते ही वो काफी खूबसूरत और गोरी बन जाती है। मंजू उस बाबा के पास जाती है। बाबा जी, मैंने उस तालाब के पानी से मुंह धोया और मैं इतनी सुंदर हो गई। धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी मदद की। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मंजू भी शारदा की तरह खूबसूरत बन गई थी। मंजू उस हवेली में वापस लौट जाती है। अरे वाह वाह वाह, इतनी खूबसूरत! और तुम कैसे बन गई इतनी खूबसूरत मंजू? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो ना, मुझे भी बताओ इस सुंदरता का राज। मंजू शारदा को सारी बात बता देती है। अच्छा, ये बात है, तो क्यों ना मैं भी कल जाकर उस तालाब के पानी से चेहरा धो लेती हूँ। फिर तो मैं इसे भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। शारदा दूसरे दिन उस जंगल की ओर निकल पड़ती है। शारदा सूखे पौधों पर पैर रखकर आगे चलती है। आगे बढ़ते हुए उसने भी एक झुका हुआ पौधा दिखता है। ये पौधा मेरे रास्ते के बीच आ रहा है, और आज जो भी मेरे रास्ते के बीच आएगा, मैं उन सबको जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। आज तो मैं कुछ भी कर सुंदर बनकर ही रहूंगी।
शारदा उस पौधे को ठीक करने की बजाय जड़ से उखाड़ फेंकती है और आगे चली जाती है। वह उसे भी वही बाबा नजर आते हैं। अरे ओ बाबा, मुझे भी सुंदर बनना है। क्या आप बता सकते हैं कि वह तालाब कहाँ है, जिस तालाब के पानी से मुंह धोकर खूबसूरत बन सकते हैं? बेटी, यहाँ से थोड़ी ही देरी पर तालाब है, लेकिन ध्यान रहे, उस तालाब के पानी से बस एक ही बार मुंह धोना। शारदा उस तालाब की ओर जाती है और तालाब के पानी से चेहरा धो लेती है। वाह वाह, मैं तो कितनी चमक रही हूँ। एक काम करती हूँ, तुम वापस एक बार चेहरा धो लेती हूँ, फिर तो मैं और भी सुंदर दिखने लगूंगी। शारदा लालच करके वापस अपना चेहरा धोती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं इतनी काली कैसे हो गई? शारदा बाबा के पास जाके कहती है, बाबा, बाबा, देखिए, मैं काफी काली हो गई हूँ। बाबा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे पहले जैसा बना दीजिए बाबा। तुम एक लालची औरत हो। मैंने तुम्हें कहा था, उस पानी से तुम सिर्फ एक बार मुंह धोना, फिर भी तुमने मेरा कहा नहीं सुना। तुम्हें तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर भी काफी घमंड था, जिसे तुम दूसरे को नीचा दिखाया करती थी। अब तुम पूरी जिंदगी ऐसी ही रहोगी, यही तुम्हारी सजा होगी। इस तरह शारदा को उसका घमंड और लालच की वजह से दंड मिला।